पिछले एपिसोड में हमने चंडीगढ़ से अपनी ड्रीम स्पीति सर्किट साइकिलिंग एक्सपीडिशन की शुरुआत की थी। हिमालयन एक्सप्रेसवे की चढ़ाइयाँ, शानदार पहाड़ी नज़ारे, जाबली के स्वादिष्ट पराठे और रीवा वाटरफॉल का खूबसूरत पड़ाव। इन सब के बाद हम पहुँचे थे ठियोग अपने अगले बड़े एडवेंचर के लिए। लेकिन दोस्तों, आज का दिन और भी खास होने वाला है। क्या आप जानते हैं कि हिमाचल की एप्पल क्रांति के पीछे एक अमेरिकी व्यक्ति का हाथ है? और क्या आपने कभी उस ऐतिहासिक सड़क पर साइकिलिंग चलाई है जो कभी भारत को तिब्बत और चीन से जोड़ती थी? आज हम पहुंचने वाले हैं हिमाचल के एप्पल बेल्ट में, जहां हर मोड़ पर पोस्टकार्ड जैसे दृश्य हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्पीति सर्किट साइकिलिंग एक्सपीडिशन डे 2। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं साइकिल वाला ITO और आज हम अपनी स्पीति सर्किट यात्रा के दूसरे दिन निकल पड़े हैं हिमाचल के खूबसूरत पहाड़ी इलाकों की ओर। आज का दिन शानदार घाटियों, सेब के बागों, चेरी के स्वाद और इतिहास से भरपूर रहने वाला है। सुबह सुबह ठियोग की ठंडी हवाओं और पहाड़ी माहौल के बीच हमारी शुरुआत हुई। जैसे ही हमने पैडल मारने शुरू किए, सामने खुलती हुई घाटियाँ किसी सपने से कम नहीं लग रही थी। चारों तरफ फैली हुई एप्पल वैली ने हमें पूरी तरह मंत्रमुग्ध कर दिया। जहाँ तक नज़र जाती थी, सिर्फ सेब के बाग और हरे भरे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। यही समझ में आता है कि क्यों हिमाचल को भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है। और फिर हमें मिले ताज़े हिमाचली चेरी। पेड़ों से तोड़ी हुई मीठी और रसदार चेरी का स्वाद आज भी याद रहेगा। लंबी राइड के बीच यह एक शानदार एनर्जी बूस्टर साबित हुई। पूरी घाटी में फैले हुए सेब के बाग किसी फिल्मी लोकेशन जैसे लग रहे थे। छोटे छोटे गांव, पहाड़ी घर और उनके बीच सजे हुए सेब के पेड़, यह दृश्य हिमाचल की असली पहचान को दर्शाते हैं। और दोस्तों, आज हम सफ़र कर रहे थे ऐतिहासिक हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर। यह सिर्फ एक सड़क नहीं है, यह इतिहास का एक हिस्सा है। ब्रिटिश काल में बनाई गई यह सड़क भारत को तिब्बत और आगे चीन से जोड़ने का महत्वपूर्ण मार्ग थी। इसी रास्ते से व्यापारियों के कारवां नमक, ऊन, रेशम और कई अन्य वस्तुओं का व्यापार किया करते थे। कभी यह क्षेत्र एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्गों में गिना जाता था। आज उसी ऐतिहासिक मार्ग पर साइकिल चलाना अपने आप में एक अनोखा अनुभव था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, पहाड़ और भी हरे भरे होते गए। घने जंगल, ठंडी हवा और शांत वातावरण ने सफ़र को बेहद आनंददायक बना दिया। यह उन दिनों में से एक था जब मंजिल से ज़्यादा सफ़र खूबसूरत लग रहा था। और कुछ शानदार चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद हम पहुँचे नारकंडा। हिमाचल का यह प्रसिद्ध हिल स्टेशन अपने प्राकृतिक सुंदरता और एप्पल ऑर्चर्ड के लिए जाना जाता है। और यहीं से जुड़ी है एक प्रेरणादायक कहानी। सत्यानंद स्टोक्स, जिनका मूल नाम सैमुअल स्टोक्स था, अमेरिका से भारत आए थे। उन्होंने हिमाचल के किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले सेब की खेती से परिचित कराया। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह प्रयास एक दिन हिमाचल की अर्थव्यवस्था को बदल देगा। आज हिमाचल की एप्पल इंडस्ट्री लाखों लोगों की आजीविका का आधार है और इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान स्टोक्स जी का माना जाता है। उनकी दूरदृष्टि और समर्पण ने पूरे देश की तस्वीर बदल दी। नारकंडा से बाद शुरू हुआ आज का सबसे मज़ेदार हिस्सा, लंबा और शानदार डाउनहिल। घुमावदार सड़कें, ठंडी हवा और सामने फैले पहाड़। हर साइकिलिस्ट का सपना होता है ऐसा डाउनहिल अनुभव करना। और दोस्तों, दिन भर की शानदार राइड के बाद आखिरकार हम पहुंच गए सराहन। चारों तरफ पहाड़, शांति और हिमाचली संस्कृति की खूबसूरत झलक। अगर आपको भी हिमालय, साइकिलिंग और एडवेंचर ट्रैवल पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं कि आज का सबसे शानदार हिस्सा आपको कौन सा लगा। एप्पल वैली, चेरी, इंडो तिब्बतन रोड या नारकंडा का डाउनहिल। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि असली स्पीति एडवेंचर अभी शुरू ही हुआ है। अब हम आपको चाइना बॉर्डर तक लेके जाएंगे। तो मिलते हैं अगली राइड में, तब तक के लिए कीप साइकिलिंग। थैंक यू वेरी मच।